बिहार चुनाव जैसे नजदीक आता जा रहा है, वैसे वैसे सूबे का सियासी पारा भी चढ़ता जा रहा है। अब दरभंगा में यूट्यूबर की कथित पिटाई पर सियासत गर्मा गई है। तेजस्वी यादव ने दरभंगा में मंत्री जीवेश मिश्रा पर एफआईआर दर्ज करा दी है। तेजस्वी ने एफआईआर दर्ज कराकर मंत्री के खिलाफ एक्शन की मांग की है। दरअसल बिहार के नगर विकास मंत्री जीवेश मिश्रा पर एक यूट्यूबर ने मारपीट का आरोप लगाया है। यह घटना दरभंगा के इलाके की है, जब मंत्री एक शोक सभा में गए थे। यूट्यूबर दिलीप कुमार ने गांव की समस्याओं को लेकर सवाल पूछा था, जिस पर मंत्री और उनके सहयोगियों ने कथित तौर पर उनकी पिटाई कर दी। हालांकि मंत्री जीवेश मिश्रा ने इसे साजिश बताया है। यूट्यूबर पर विपक्ष के इशारे पर काम करने का आरोप लगाया है। दरभंगा में हम लोग जो है एफआईआर हम लोगों ने कराया है, लेकिन आप जान रहे हैं, आप सोच सकते हैं, अराजकता इस हिसाब से फैली हुई है कि अब नेता विरोधी दल को जाकर के एफआईआर कराना पड़ रहा है। ये स्थिति बनी है। ऊपर से लोग खाली आदेश लेते हैं, देने वाले वही लोग हैं जो बेईमान लोग हैं। आप समझिए 2005 से पहले तो ये नहीं होता था, जिस हिसाब से पत्रकारों को गाली देकर के पीटा जा रहा है। जो पत्रकार अपने को सो कॉल्ड पत्रकार कह रहे हैं, पत्रकार की गरिमा को भी गिरा रहे हैं, वो खुद कह रहे हैं कि देखो देखो मंत्री जी भाग रहे हैं, बिना जवाब दिए भाग रहे हैं, सायरन का इस्तेमाल करके भाग रहे हैं। जब मंत्री जी भाग गए तो मंत्री जी उन पर हमला कैसे कर दिए? मेरा सवाल, इस सवाल का जवाब श्रीमान तेजस्वी यादव जी दें। मतलब किसी बहाने घेर कर मेरी गाड़ी को पूछ देना, मुझे गाड़ी के अंदर मेरी हत्या कर देना। इतना बड़ा पत्थर पहले से लेकर रखा गया था, जिसको उठाकर मेरे सर पर फेंकने की तैयारी थी, और थानेदार ने लगता है स्थिति को भांपा और वो मुझे पहले ही वहां से लेकर के आगे चला गया। और जीवेश मिश्रा कह रहे हैं कि उनके ऊपर यूट्यूबर की पिटाई का आरोप पूरी तरह से झूठा है। जीवेश मिश्रा ने कहा कि इस साजिश के पीछे पूर्व कांग्रेस प्रत्याशी मशकूर अहमद उस्मानी है। जीवेश मिश्रा ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर भी आरोप लगाया है और उन्होंने पुलिस थाने पर दबाव डालकर एफआईआर दर्ज करवाई है। चुनाव लड़े थे, ये मशकूर अहमद उस्मानी जी हैं। आप देखिए उनका फोटो है उस व्यक्ति के साथ। और 2 दिन बाद इस पूरे मुद्दा को कल रोकने का काम, मतलब समाज में घृणा किस प्रकार फैले, इस काम को जो खानदानी लोग हैं वहां के ऋषि मिश्रा जी, वो तुरंत कूद करके आज तक 4.5 साल जाले में दिखे नहीं, किसी के सुख दुख में आए नहीं। जब चुनाव है तो चुनाव है, जब चुनाव आ गया तो कहानी बनाने का प्रयास कर रहे हैं। एकदम मैं पुलिस प्रशासन और अपने शासन तंत्र को कहता हूं कि पूरी तरीके से इसकी निष्पक्ष जांच करा करके दूध का दूध पानी का पानी करे। और बिहार में एफआईआर पर तो एफआईआर हो रही है। दरभंगा में अब तेजस्वी यादव के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज हुई है। तेजस्वी यादव पर माई बहन योजना के नाम पर ठगी करने का आरोप लगाया गया है। दरभंगा के सिंहवाड़ा इलाके में रहने वाली गुड़िया देवी नाम की महिला ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के ऊपर यह दर्ज करवाया है मामला। और गुड़िया देवी ने आरोप लगाया है कि उनसे माई बहन योजना का फॉर्म भरने के नाम पर 200 रुपए लिए गए। इस योजना में 2500 रुपए का लाभ देने की बात कही गई थी। महिला का कहना है कि फॉर्म भरने के दौरान उनसे आधार कार्ड नंबर, बैंक खाता संख्या और साथ ही मोबाइल नंबर भी लिया गया है। उनके पर्सनल डिटेल्स लिए गए हैं। और जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, वैसे वैसे बिहार की सियासत में कई तरह के ट्विस्ट एंड टर्न भी देखने को मिल रहे हैं। बिहार के सियासी गलियारों में इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी और पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव की एक तस्वीर काफी चर्चा में है। मंच पर पप्पू यादव मोदी के कान में कुछ कहते नजर आ रहे हैं। दरअसल कल प्रधानमंत्री मोदी पूर्णिया में थे। पप्पू यादव पूर्णिया से सांसद हैं, इसलिए उन्हें भी इस कार्यक्रम में न्योता भेजा गया था। पप्पू यादव ने मंच पर मोदी जी से मुलाकात की। एयरपोर्ट से लेकर वंदे भारत अमृत एक्सप्रेस को लेकर भी प्रधानमंत्री मोदी ने बात की है और उनका धन्यवाद दिया है। एयरपोर्ट खुलने की खुशी में पप्पू यादव ने खीर भी बांटी है। जो संकल्प था मेरा एयरपोर्ट का, जनता का, दुनिया से रेलवे को जोड़ने का, मेडिकल का, 6 महीने का वादा मैंने पूरा किया। एक संकल्प थी, मैंने कहा विकास में आपका सहयोग यदि रहेगा तो हम विकास के लिए आपको धन्यवाद देंगे। सीमांचल की जनता, कोसी की जनता की जीत है। आप आए, आपका अभिवादन करें। बहुत
और ये तस्वीर आप देखिए जहां पर प्रधानमंत्री मोदी बैठे हैं, उनके करीब आकर पप्पू यादव प्रधानमंत्री मोदी के कान में कुछ कह रहे हैं, जिसके बाद दोनों के बीच आप देख सकते हैं कि एक छोटा सा मोमेंट भी नजर आता है मुस्कुराहट के साथ। अब मोदी के साथ पप्पू यादव की जो तस्वीर है वो वायरल हुई है, तो उन्हें यह बताना पड़ा कि वो इंडिया गठबंधन के साथ हैं, इसलिए रात 9 बजे एक्स पर पोस्ट करके मखाना बोर्ड के लिए राहुल गांधी का नाम भी ले लिया और मोदी सरकार को भी घेरा। तो ये पूर्णिया एयरपोर्ट के शुभारंभ के बाद आप देखिए कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ मंच पर पप्पू यादव नजर आए थे। उसके बाद उन्होंने प्रधानमंत्री से बात भी की थी और उन्होंने एक तरह से धन्यवाद भी दिया प्रधानमंत्री का, लेकिन अपने आप को यह बताने के लिए नहीं, वो मोदी भक्त नहीं बन गए हैं, वो अभी भी इंडिया गठबंधन के साथ है, राहुल जी के साथ है। तो उनको एक बार फिर से पोस्ट करके इस बारे में अपनी बात दुनिया के सामने लानी पड़ी। अब बात करते हैं भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड टॉक की। टैरिफ को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप भारत के प्रति अब थोड़े बहुत नरम नजर आ रहे हैं। आज अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के प्रतिनिधि व्यापार पर बातचीत करने के लिए भारत आ रहे हैं। आज दिल्ली में ट्रंप के प्रतिनिधि ब्रेंडन लिंच और भारत के बीच व्यापार को लेकर बातचीत होगी। यह बातचीत दोनों देशों के व्यापारिक संबंधों को मजबूत करने और टैरिफ को लेकर नए सिरे से बातचीत शुरू करने के लिए की जा रही है। आपको बता दें कि अमेरिका ने भारत के ऊपर 50% कुल मिलाकर टैरिफ लगाया है। 25% टैरिफ अमेरिका की वजह से है और दूसरी तरफ 25% क्योंकि हम रशिया से तेल खरीदते हैं। अमेरिका भी अपनी दोस्ती को लेकर लगातार इस पर बोलता रहा है कि भारत और अमेरिका दोस्त हैं, लेकिन भारत क्योंकि तेल खरीद रहा है इसलिए 25% एक्स्ट्रा। लेकिन भारत और अमेरिका के बीच जो व्यापारिक रिश्ते हैं उसमें खटास इसी टैक्स की वजह से आई है। हालत यह हो गई कि 29 अगस्त को जो ट्रेड टॉक होनी थी वो स्थगित कर दी गई थी। अब दोबारा से भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड टॉक की शुरुआत हो रही है और उससे पहले जिस तरह से भारत ने कड़ा रुख दिखाया था प्रधानमंत्री मोदी के एससीओ दौरे के बाद, कहीं ना कहीं अमेरिका के अंदर ये नरमी आई है और खास तौर पर डोनाल्ड ट्रंप की। दरअसल आज भारत और अमेरिका के बीच जिन व्यापारिक मुद्दों को लेकर बातचीत होने जा रही है उसमें सबसे बड़ा मुद्दा टैरिफ का है। अमेरिका ने भारत पर 50% टैरिफ लगाया है। अमेरिका का कहना है कि अगर भारत रूस से तेल खरीदता रहा तो उसके ऊपर तुरंत ये 25% टैक्स लगाया गया था, जिसे अब वो हटा भी सकता है अगर भारत तेल ना खरीदे। भारत और अमेरिका के बीच दूसरा जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो है एग्रीकल्चर सेक्टर का। अमेरिका चाहता है कि भारत की जो कंपनियां हैं या भारत में जो बाजार है वो अमेरिकी कंपनियों को आने दे ताकि यहां पर कृषि उत्पाद बेचा जा सके। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले साफ कर चुके हैं कि वो किसानों के हितों से कोई समझौता नहीं करेंगे। उसी तरह से भारत ने डेयरी सेक्टर के लिए भी अपने किसानों के लिए और पशुपालकों के लिए हितों को ध्यान में रखा है।